अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। टू ओपन योर बुक्स एंड ओपन योर चैप्टर नंबर 2 पेज नंबर 14। पेज नंबर 14। बच्चों, लास्ट टाइम मैंने आपको हमारा चैप्टर था चैप्टर नंबर 2 टाइप्स एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर्स। लास्ट टाइम मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। उसके बाद हमने टाइप्स ऑफ जनरेशन के बारे में पढ़ा था, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर्स के बारे में पढ़ा था। और आज का हमारा टॉपिक है जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर। मैं ये टॉपिक रीड करूँगा, ध्यान से सुनिएगा। अगर कोई बात समझ में ना आए तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। Children, you have learned about various types of computer. These are computers which are capable of handling very simple to very complex application are the result of various technological development which took place over almost half a century. बच्चों, जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर यानी कि जनरेशन का मतलब होता है नस्ल, कंप्यूटर की नस्ल। जिस तरीके से बच्चों आपके वालिदैन, फादर मदर और फादर मदर के भी वालिदैन यानी कि उनके भी फादर मदर यानी कि आपके दादा दादी, नाना नानी। बच्चों, उस दौर के अंदर जब आपके दादा दादी वगैरह रहते थे, उस वक्त जो ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके थे वो अलग थे। फिर जब आपके वालिदैन की ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके थे वो पिछले दौर के मुकाबले में एडवांस हुए। और फिर जो आज आप लोग जो जिस तरीके से ज़िंदगी गुजार रहे हैं उसके तौर तरीके बहुत ज़्यादा एडवांस हैं। इन द प्रीवियस लेसन यू लर्नड अबाउट ENIAC। प्रीवियस लेसन के अंदर हमने बात की थी ENIAC विच स्टैंड फॉर, इसकी फुल फॉर्म क्या है? इलेक्ट्रॉनिक न्यूमेरिकल इंटीग्रेटर एंड कैलकुलेटर। This was the first general purpose electronic computer developed in 1946। बच्चों, फर्स्ट जनरल पर्पस यानी कि पहला मकसद था इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का, जो मकसद था वो डेवलप हुआ 1946 में। ENIAC was huge in size and consumed a lot of energy। बेटा, ये जो ENIAC एक कंप्यूटर था वो बहुत बड़ा था साइज़ में और काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी यानी कि बिजली चाहिए होती थी हमें इस कंप्यूटर को ऑपरेट करने में यानी कि चलाने में। द एडवांसमेंट इन इलेक्ट्रॉनिक टेक्नोलॉजी paved the way of improvement in design and developments of computer. As a result, many more computers were developed there. After major developments led to the better speed, higher storage capacity and reduced cost of computers। बच्चों, जिस तरीके से मैंने बात करी थी कि आपकी ज़िंदगी और आपके वालिदैन और दादा दादी की ज़िंदगी गुजारने के तौर तरीके जिस तरीके से एडवांस हुए, इसी तरीके से कंप्यूटर की जो नस्ल है, कंप्यूटर की जो जनरेशन है वो एडवांस हुई। जो पहले जनरेशन के कंप्यूटर थे यानी कि जो आज से बड़े, हमने बात की ENIAC वो ह्यूज इन साइज़ यानी कि जो बहुत बड़े कंप्यूटर थे। और फिर आहिस्ता आहिस्ता कंप्यूटर की जनरेशन जो है वो नस्ल जो है बढ़ती गई और कंप्यूटर एक एडवांस बनता गया। कंप्यूटर की जो जनरेशन हुआ आज एडवांस हो गई और आज हम इन्हीं एडवांसमेंट और इन्हीं जनरेशन्स के बारे में बात करेंगे। दिस डेवलपमेंट इन कंप्यूटर हैव बीन कैटेगराइज्ड इनटू 5 जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। इन डेवलपमेंट्स के कंप्यूटर के इन डेवलपमेंट्स को कंप्यूटर की 5 जनरेशन्स के अंदर रखा गया है। देयर आर 5 जनरेशन्स ऑफ कंप्यूटर टिल डेट। 5 जनरेशन्स हैं कंप्यूटर की, उसके साथ उसकी तारीख़ भी बताई गई है यहाँ पे कि किस तारीख को कौन सी जनरेशन चली, कौन सी जनरेशन किस तारीख को ख़त्म हुई। लेट अस स्टडी द जनरेशन वाइज डेवलपमेंट इन द कंप्यूटर टेक्नोलॉजी। चलें अब हम कंप्यूटर की डेवलपमेंट्स टेक्नोलॉजी की जनरेशन्स के बारे में पढ़ते हैं। बच्चों, फर्स्ट जनरेशन 1937 टू 1953। बच्चों, कंप्यूटर की जो फर्स्ट जनरेशन है वो 1937 के अंदर हुई और 1953 के अंदर फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर की ख़त्म हो गई।
The first generation of computer refers to the computer development during the period 1937 to 1953. Computer of the first generation had the following features. बच्चों फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर थे उसके ये मंदरजा झेल फीचर्स से इनकी खसूसियात थी। क्या खसूसियात थी? वेरी बिग इन साइज़, जो बहुत बड़े साइज़ के अंदर बहुत बड़े थे। आलमोस्ट द साइज़ ऑफ द वन रूम, यानी कि आज हमारे इस बात को इस तरीके से समझ लें कि आज जो हमारा एक कमरा होता है यानी कि रूम जो होता है उस रूम के बराबर फर्स्ट जनरेशन के एक कंप्यूटर हुआ करते थे। यूज्ड वैक्यूम ट्यूब, जो कि इस्तेमाल होती थी वैक्यूम ट्यूब। प्रोसेसिंग स्पीड वॉज स्लो, यानी कि अमल करने की जो रफ्तार थी वो बहुत स्लो थी। प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ हीट, और काफ़ी बड़ी मिकदार के अंदर हीट यानी कि हरारत को प्रोड्यूस करते थे, खारिज करते थे। नॉट रिलायबल नहीं होते थे। सेकंड जनरेशन है 1954 टू 1964। बच्चों सेकंड जनरेशन जो है वो 10 साल रही, यानी कि 1954 के अंदर सेकंड जनरेशन शुरू हो गई और 1953 में फर्स्ट जनरेशन एंड हो गई। 1954 से 1964 तक सेकंड जनरेशन रही। सेकंड जनरेशन refers to the computer development between 1954 and 1964. The typical features of computer developed during this period were. बच्चों कंप्यूटर की डेवलपमेंट, उसके फीचर्स 1954 से लेकर 1964 तक कंप्यूटर की जो डेवलपमेंट हुई उसके बारे में सेकंड जनरेशन में बताया गया। क्या बताया गया? स्मॉलर इन साइज देन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर। सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो छोटे होते थे निस्बतन फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के जो कंप्यूटर होते हैं उसके मुकाबले में सेकंड जनरेशन के जो कंप्यूटर होते थे वो छोटे होते थे साइज़ में। यूज़ ट्रांजिस्टर इन प्लेस ऑफ वैक्यूम ट्यूब। ट्रांजिस्टर इस्तेमाल करते थे, वैक्यूम ट्यूब की जगह ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते थे। प्रोसेसिंग स्पीड वॉज मोर दैन द फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर के मुकाबले में प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो तेज़ थी, ज़्यादा थी। प्रोड्यूस लेस हीट, कम मिकदार में हीट प्रोड्यूस करते थे। मोर रिलायबल देन द कंप्यूटर ऑफ द फर्स्ट जनरेशन। रिलायबल कंप्यूटर थे, ज़्यादा रिलायबल कंप्यूटर थे दैन द फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर, यानी कि फर्स्ट जनरेशन के निस्बत ज़्यादा रिलायबल कंप्यूटर्स थे सेकेंड जनरेशन के। अब है थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन में क्या हुआ? थर्ड जनरेशन शुरू हुई 1965 से लेके 1975 तक, ये भी 10 साल रही। थर्ड जनरेशन रिफर टू द कंप्यूटर डेवलप बिटवीन 1965 एंड 1975। इस जनरेशन के अंदर कंप्यूटर की 10 सालों की डेवलपमेंट के बारे में बताया गया है। 10 साल की डेवलपमेंट थर्ड जनरेशन के अंदर रखी गई है। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर हैड द फॉलोइंग टाइपिकल फीचर्स। और जो थर्ड जनरेशन के कंप्यूटर थे उनके अंदर मंदरजा झेल यानी कि जो फीचर्स दिए गए हैं ये फीचर्स उसमें मौजूद थे। क्या फीचर्स थे? स्मॉलर इन साइज देन द कंप्यूटर ऑफ प्रीवियस जनरेशन। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर के जो कंप्यूटर होते थे वो बहुत छोटे होते थे साइज़ के अंदर निस्बतन सेकेंड जनरेशन और फर्स्ट जनरेशन के, यानी कि ये फर्स्ट जनरेशन और सेकंड जनरेशन के कंप्यूटर के मुकाबले में उनसे भी ज़्यादा छोटे थे। यूज इंटीग्रेटेड सर्किट, यहाँ पे ट्रांजिस्टर इस्तेमाल होते थे। ट्रांजिस्टर की जगह इंटीग्रेटेड सर्किट इस्तेमाल हुआ। हायर प्रोसेसिंग स्पीड, अमल करने की जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी। प्रोड्यूस लेस अमाउंट ऑफ हीट कंपेयर टू प्रीवियस जनरेशन, बहुत कम हीट प्रोड्यूस करते थे प्रीवियस जनरेशन के मुकाबले में। इवन मोर रिलायबल देन द सेकेंड जनरेशन, यानी कि सेकेंड जनरेशन के मुकाबले में मोर यानी कि ज़्यादा रिलायबल थे। अब है फोर्थ जनरेशन। फोर्थ जनरेशन 1975 टू प्रेजेंट। बच्चों फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो 1975 के अंदर जो है फोर्थ जनरेशन की डेवलपमेंट शुरू हुई और ये अभी तक जारी है, यानी टू प्रेजेंट यानी कि अभी तक मौजूद है। दिस जनरेशन ऑफ कंप्यूटर रेफर टू द कंप्यूटर दैट आर इन यूज टुडे। और इस फोर्थ जनरेशन के जो कंप्यूटर्स हैं वो आज भी हम इस्तेमाल करते हैं। द टाइपिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर ऑफ दिस जनरेशन आर वेरी स्मॉल इन साइज़ बहुत छोटा था। यूज़ लार्ज स्केल इंटीग्रेशन, यानी कि इस्तेमाल लार्ज स्केल इंटीग्रेशन की टेक्नोलॉजी इस्तेमाल होती थी इंटीग्रेटेड सर्किट के मुकाबले में।
वेरी फास्ट प्रोसेसिंग स्पीड जो थी वो तेज़ थी। अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस इज़ ऑलमोस्ट नील, यानी कि हीट प्रोड्यूस करने की जो अमाउंट थी वो ना होने के बराबर थी। वेरी रिलायबल, यानी कि बहुत रिलायबल थे। 5th जनरेशन प्रेजेंट ऑनवर्ड, यानी 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर है वो प्रेजेंट हैं, डेवलप हो चुके हैं। 5th जनरेशन रेफर टू द कंप्यूटर दैट आर बीइंग डेवलप्ड एट प्रेजेंट। 5th जनरेशन के जो कंप्यूटर हैं वो प्रेजेंट में ही डेवलप हुए हैं एंड आर लाइकली टू बी यूज्ड इन द फ्यूचर, जो हम मुस्तकबिल में इस्तेमाल करेंगे, यानी फ्यूचर में इस्तेमाल करेंगे। दिस कंप्यूटर आर एक्सपेक्टेड टू हैव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो कंप्यूटर होते हैं ये एक्सपेक्टेड होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के पर। दे विल बी एबल टू थिंक एंड हैव रियल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड। ये एबल होते हैं, यानी इनके अंदर सलाहियत होती है सोचने की और रियल नॉलेज ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि नॉलेज वगैरह की रखने की। टाइपिकल फीचर ऑफ दिस कंप्यूटर आर लाइकली टू बी एज फॉलो। इसके कुछ इस कंप्यूटर के 5th जनरेशन कंप्यूटर के जो हैं कुछ फीचर्स हैं, यानी खसूसियात हैं। यूज़ ऑफ वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी कि ये इस्तेमाल करते हैं वेरी लार्ज सेल इंटीग्रेटेड सर्किट। हैविंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पैरेलल प्रोसेसिंग यूज़ ऑफ मोर देन वन कंप्यूटर, यानी कि ये बहुत ज़्यादा प्रोसेसिंग, यानी इनका जो अमल करने का यूज्ड ऑफ मोर देन वन CPU, और ये इस्तेमाल करते हैं एक से ज़्यादा CPU, लीडिंग टू वेरी हाई प्रोसेसिंग स्पीड। और इसकी जो प्रोसेसिंग स्पीड होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है। बच्चों, ये है हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, हमारा चैप्टर नंबर 2 टाइप्स एंड जनरेशंस ऑफ कंप्यूटर वाइंड अप हो चुका है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ में आए होंगे। अगर इस टॉपिक से मुतालिक आपके कोई चीज़ समझ में ना आए तो आप मुझसे स्कूल टाइमिंग के अंदर, यानी कि सुबह जब आपको ये लेक्चर फराहम किया जाता है जब से लेके 3 बजे तक आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज तक के लिए इतना ही काफ़ी। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।